दोस्तों चलिए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो आपके हृदय को छू लेगी। शांतिदास और सुमित्रा, एक वैद्य दंपति जिनके पास सब कुछ था, धन, यश, सम्मान, पर एक कमी उनके जीवन को अधूरा बनाए थी। उनकी भक्ति और मंगलवार के व्रत ने हनुमान जी को प्रसन्न किया, मगर एक अनचाही घटना ने उनके विश्वास की परीक्षा ले ली। पिता जंगल में भगति कर रहे थे और पत्नी को संतान प्राप्ति कैसे हुई? फिर रची पिता ने साजिश पुत्र के खिलाफ। क्या सुमित्रा का अटूट विश्वास और हनुमान जी की कृपा उनके जीवन में चमत्कार लाएगी? आइए इस रोमांचक और भक्ति से भरी कथा में डूब जाए। मंगलवार का व्रत भक्तों के लिए एक पवित्र और शक्तिशाली अनुष्ठान है, जो राम भक्त हनुमान जी अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। मंगलवार के दिन व्रत रखकर और हनुमान जी की कथा सुनकर भक्त अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त करते हैं। प्राचीन काल में हिमालय की तलहटी में बसा था एक रमणीय नगर, जिसका नाम था चंद्रपुर। यह नगर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक शांति के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग सादगी और धर्मपरायणता के साथ जीवन यापन करते थे। चंद्रपुर में एक सम्मानित और धन संपन्न वैद्य परिवार रहता था, जिसके मुखिया थे शांतिदास और उनकी पत्नी सुमित्रा। शांतिदास एक प्रसिद्ध वैद्य थे, जिनके औषधीय ज्ञान और दयालु स्वभाव की चर्चा दूर दूर तक थी। सुमित्रा एक सौम्य और धर्मनिष्ठ स्त्री थीं, जो अपने परिवार और समाज की सेवा में तत्पर रहती थीं। उनके पास धन, वैभव और यश की कोई कमी न थी, परंतु एक कमी उनके हृदय को कचोटती थी। उनके कोई संतान नहीं थी। यह अभाव उनके जीवन में एक गहरी रिक्तता छोड़ गया था। शांतिदास और सुमित्रा दोनों ही हनुमान जी के परम भक्त थे। वे प्रति मंगलवार को विधि विधान से व्रत रखते और हनुमान जी की पूजा अर्चना करते। सुमित्रा सुबह जल्दी उठकर स्नान करती, फिर घर के पूजा स्थल को फूलों और चंदन से सजाती। वे हनुमान चालीसा का पाठ करती और हनुमान जी को लड्डुओं का भोग लगाती। शांतिदास भी अपनी व्यस्त दिनचर्या के बीच मंगलवार को समय निकालकर मंदिर में जाकर हनुमान जी के दर्शन करते और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करते। दोनों पति पत्नी की यह नियमित भक्ति कई वर्षों तक चलती रही, परंतु उनकी संतान प्राप्ति की इच्छा अभी भी अधूरी थी। फिर भी उनका विश्वास और भक्ति डगमगाई नहीं। वे जानते थे कि हनुमान जी का आशीर्वाद समय आने पर अवश्य प्राप्त होगा। एक वर्ष शांतिदास ने अपने मन की व्यथा को शांत करने और हनुमान जी की गहन आराधना करने का निर्णय लिया। उन्होंने चंद्रपुर से कुछ दूरी पर स्थित एक घने वन में, जहां एक प्राचीन हनुमान मंदिर था, तपस्या करने का निश्चय किया। वहां का वातावरण शांत और पवित्र था, जहां हवा में फूलों की सुगंध और पक्षियों का मधुर स्वर गूंजता था। शांतिदास ने सुमित्रा से कहा, प्रिय, मैं इस बार हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए जंगल में तप करूंगा। तुम घर पर हमारी भक्ति को अटूट रखना। सुमित्रा ने उनकी बात को स्वीकार किया और उन्हें आशीर्वाद देकर विदा किया। शांतिदास जंगल की ओर प्रस्थान कर गए, जबकि सुमित्रा ने घर पर ही मंगलवार के व्रत को और भी श्रद्धा के साथ निभाने का संकल्प लिया। सुमित्रा हर मंगलवार को पूरे मनोयोग से व्रत रखती। वह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करती, फिर हनुमान जी की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराकर नए वस्त्र और फूल अर्पित करती। वह घंटों तक हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करती और अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर स्वयं व्रत का पालन करती। चंद्रपुर के लोग उनकी भक्ति को देखकर आश्चर्यचकित थे और कई बार पड़ोसी उनके साथ पूजा में शामिल होकर हनुमान जी की कथा सुनते। परंतु एक मंगलवार को एक अप्रत्याशित घटना घटी। उस दिन सुमित्रा की एक पड़ोसिन बीमार पड़ गई और सुमित्रा उनकी सहायता के लिए उनके घर चली गई। दिन भर की भाग दौड़ में वह हनुमान जी को भोग लगाना भूल गई। जब सूर्यास्त हुआ तो सुमित्रा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उनका हृदय अपराध बोध से भर गया। उन्होंने उसी क्षण प्रण लिया कि वह अगले मंगलवार तक बिना भोजन किए हनुमान जी की भक्ति में लीन रहेंगी और तब तक भोग अर्पित किए बिना कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगी। 6 दिन बीत गए। सुमित्रा ने न तो अन्न ग्रहण किया और न ही जल पिया। उनकी देह कमजोर हो चली थी, परंतु उनका मन हनुमान जी की भक्ति में अडिग था। 7वें दिन मंगलवार को सुमित्रा ने फिर से व्रत शुरू किया। उन्होंने हनुमान जी की पूजा के लिए स्वयं को तैयार किया।
परंतु भूख और प्यास के कारण उनकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी। पूजा के बीच में ही वह अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ी। उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। हनुमान जी स्वयं सुमित्रा के समक्ष प्रकट हुए। उनका तेजस्वी रूप देखकर सुमित्रा का हृदय भक्ति से भर उठा। यद्यपि वह अचेत थी, हनुमान जी ने अपनी मधुर वाणी में कहा, पुत्री, तुम्हारी भक्ति और तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हें एक तेजस्वी, गुणवान और धर्मपरायण पुत्र की प्राप्ति होगी। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन सुख और समृद्धि से परिपूर्ण होगा। इतना कहकर हनुमान जी अंतर्धान हो गए। जब सुमित्रा की चेतना लौटी तो उन्हें हनुमान जी के दर्शन और उनके वचन स्पष्ट रूप से स्मरण हो आए। उनका हृदय आनंद और कृतज्ञता से भर उठा। उन्होंने तुरंत हनुमान जी को भोग अर्पित किया और स्वयं थोड़ा प्रसाद ग्रहण किया। हनुमान जी की कृपा से कुछ ही माह बाद सुमित्रा गर्भवती हुई। समय बीता और एक शुभ मंगलवार के दिन उनके यहाँ एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र ने जन्म लिया। चूंकि वह मंगलवार को जन्मा था, उसका नाम रखा गया मंगलदेव। चंद्रपुर में उत्सव का माहौल छा गया। लोग शांतिदास और सुमित्रा को बधाई देने उनके घर आने लगे। उसी दौरान शांतिदास भी अपनी तपस्या पूर्ण कर चंद्रपुर लौट आए। शांतिदास ने जब मंगलदेव को देखा तो उनका हृदय आनंद से भर उठा, परंतु साथ ही उनके मन में एक संदेह का बीज अंकुरित हुआ। उन्होंने सुमित्रा से पूछा, मैं जब जंगल में तप कर रहा था तब यह पुत्र कैसे जन्मा? तुमने मुझे कुछ छिपाया तो नहीं? सुमित्रा ने शांत स्वर में पूरी कथा सुनाई, हनुमान जी की भक्ति, उनके दर्शन और उनके आशीर्वाद के बारे में। परंतु शांतिदास का मन संदेह से मुक्त न हुआ। वह सुमित्रा की बातों पर विश्वास करने को तैयार नहीं थे। उनके मन में यह विचार घर कर गया कि सुमित्रा ने उनके साथ विश्वासघात किया है। इस संदेह ने उनके विवेक को ढक लिया और उन्होंने एक क्रूर निर्णय ले लिया। एक दिन शांतिदास ने मंगलदेव को नहलाने के बहाने पास के एक प्राचीन कुएं पर ले गए। वह कुआं चंद्रपुर के बाहरी इलाके में था, जहां घने वृक्षों का साया और शांत वातावरण था। शांतिदास ने मौका देखकर मंगलदेव को कुएं में धकेल दिया और घर लौट आए। घर पहुंचकर उन्होंने सुमित्रा से कहा, मंगलदेव तो मेरे साथ गया ही नहीं, मैं उसे कहां से लाऊं? सुमित्रा यह सुनकर स्तब्ध रह गईं। उनका हृदय दुख और भय से कांप उठा। तभी एक चमत्कार हुआ। मंगलदेव, जो अभी कुछ ही क्षण पहले कुएं में गिरा था, हंसता खेलता घर में प्रवेश कर गया। उसकी वस्त्र भी सूखे थे, मानो वह कहीं गया ही ना हो। शांतिदास यह देखकर अवाक रह गए। उनका मन भय और आश्चर्य से भर उठा। उसी रात हनुमान जी ने शांतिदास को स्वप्न में दर्शन दिए। उनका विशाल और तेजस्वी रूप देखकर शांतिदास का संदेह पल भर में छट गया। हनुमान जी ने कहा, शांतिदास, यह पुत्र तुम्हारा और सुमित्रा का है। तुम दोनों की भक्ति और मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें यह पुत्र रत्न प्रदान किया है। सुमित्रा पर संदेह न करो, वह एक पवित्र और निष्ठावान स्त्री है। अपने पुत्र को प्रेम और सम्मान देना। इतना कहकर हनुमान जी अंतर्धान हो गए। शांतिदास की नींद टूटी। उनका हृदय अपराध बोध से भारी हो उठा। वह तुरंत सुमित्रा के पास गए और आंसुओं के साथ अपनी गलती की क्षमा मांगी। उन्होंने सुमित्रा को स्वप्न की पूरी बात बताई और मंगलदेव को हृदय से लगा लिया। इस घटना के बाद शांतिदास और सुमित्रा का जीवन प्रेम, विश्वास और भक्ति से परिपूर्ण हो गया। मंगलदेव का पालन पोषण उन्होंने पूरे समर्पण से किया। चंद्रपुर में यह कथा दूर दूर तक फैल गई और लोग इसे सुनकर हनुमान जी की महिमा में डूब गए। जो भी भक्त मंगलवार का व्रत रखता है और इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुनता है, हनुमान जी उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उसके जीवन को सुख शांति से भर देते हैं। इस प्रकार यह कथा न केवल भक्ति की शक्ति को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्चा विश्वास और समर्पण हर संकट को दूर कर सकता है। जय हनुमान, जय श्री राम।